प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन जब हम पिता परमेश्वर के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंतरतम में एक अलग सी ज्वाला जलने लगती है। एक प्रत्याशा जो हमें निरंतर आगे लेकर चलती है। जब भी हम निराश होते हैं वह हमें उठाती है। हमारे हर क्षणों में, हर पल में वह हमारे साथ रहती है। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ चमकता तो है पर भीतर ही भीतर सब कुछ धुंधला है। हमारे फोन की स्क्रीन पर रोशनी है लेकिन हमारे दिल में अंधकार छिपा है। हमारे घरों में सुख सुविधाएं तो होंगी पर मन में शांति नहीं है। हम हर दिन ऑनलाइन रहते हैं पर आत्मिक रूप से हम ऑफलाइन हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हम जानते हैं, नई खबरें, नए ट्रेंड्स, नए विचार, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उस एक चीज को खो चुके हैं जो सबसे जरूरी है, और वह है परमेश्वर का प्रकाश। और उसी प्रकाश की खोज में हम सब इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो कुछ इसी संदर्भ में लिया गया है, जो कि है 2 कुरिन्थियों से अध्याय 4 पद संख्या 4। आइए इसे हमें गहन दृष्टि से पढ़ें और समझें, क्योंकि यह एक प्रभावशाली वचन है जो हमें आज के जीवन की सच्चाई हमें याद दिलाएगा। वचन कहता है, जिसमें इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया है कि मसीह की उस महिमा के सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके जो परमेश्वर का स्वरूप है। इस वचन को जरा दोबारा पढ़े। इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया है कि मसीह की उस महिमा के सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके जो परमेश्वर का स्वरूप है। इसका मतलब साफ और स्पष्ट है। यह वचन एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर कर रहा है। पौलुस यह पत्र कुरिन्थ की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, जहां बहुत से लोग सुसमाचार को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सत्य को सुना तो जरूर था परंतु उनका मन उस प्रकाश को ग्रहण करने में असमर्थ था। आखिर क्यों? क्योंकि इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान उनकी बुद्धि को अंधा कर चुका था। भाइयों और बहनों, जब पौलुस इस संसार के ईश्वर की बात कर रहे हैं तो वह उस बुराई की शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो मनुष्य के मन और हृदय को अंधकारमय बना देती है। यह वही शक्ति है जो आज भी दुनिया में काम कर रही है, जो सत्य को झूठ में बदल देती है, जो प्रकाश को अंधकार में ढक देती है और कहीं ना कहीं जो हम जैसे मनुष्य को मसीह से दूर रखती है। जरा सोचिए, यह वचन आज हमारे समय में कितना सटीक बैठता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ज्ञान बढ़ा है, तकनीक आगे बढ़ी है, लेकिन आत्मिक दृष्टि घट रही है। आज का मनुष्य सब कुछ देख सकता है, मोबाइल की स्क्रीन पर पूरी दुनिया उसके सामने है, पर वह आत्मिक रूप से अंधा है। उसे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। वह चमत्कारों की बातें सुनता है पर विश्वास नहीं करता। वह अपने जीवन में ईश्वर के हाथों को देखता तो है पर स्वीकार नहीं करता। शैतान का सबसे बड़ा छल यही है। वह इंसान को यह यकीन दिला देता है कि उसे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। वह इंसान को इतना व्यस्त कर देता है कि उसके पास आत्मा के लिए समय ही नहीं बचती। वह हमारे मन में संदेह बोता है, हमारी सोच में भ्रम पैदा करता है ताकि हम मसीह के प्रकाश को पहचान न सके। यही कारण है कि पौलुस आज हम सबसे कह रहे हैं, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, क्या ऐसा नहीं है कि कभी कभी हमारे मन में भी अंधकार छा जाता है? जब हम चिंता, क्रोध या अभिमान में डूब जाते हैं तब हमारे भीतर भी वही अंधापन आ जाता है जो कि आज पौलुस हमें समझाना चाह रहे हैं। हम प्रभु की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हम सुसमाचार के प्रकाश से मुंह मोड़ लेते हैं। हम वो सारे रीतियां हम पूरी करते हैं जो ये दुनिया हमें सिखा रही है, अन्य धाराओं पे बहने लगते हैं, और यही कारण है कि हम अपने आत्मिक रूप से खाली हो रहे हैं। परमेश्वर आज हम सबको यह सिखाना चाह रहे हैं कि जब हमारा मन अंधकार से घिर जाए,
जब अलग अलग भ्रांति के विचार हमारे मन में आए तो हमें मसीह की प्रकाश की ओर देखना होगा, क्योंकि केवल वही प्रकाश हमारे अंदर की हर अंधेरी जगह को उजागर कर सकती है। मसीह स्वयं ने कहा था, मैं संसार का प्रकाश हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन का प्रकाश पाएगा। यही वही सुसमाचार का प्रकाश है जिसके बारे में पौलुस आज हमें बता रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे जीवन की हर समस्या का मूल एक ही है, आत्मिक अंधापन। जब हम अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से नहीं जोड़ते तब हम अपने ही मार्ग में खो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय को खोलकर मसीह को उसमें प्रवेश करने देते हैं तब वह हमारे मन की अंधेरी खिड़कियां भी रोशनी से उजागर करता है। आज का वचन हम सबको ये याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन की दिशा का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। क्या हम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं या अंधकार में भटक रहे हैं? क्या हम फालतू की रीति रिवाजों में भटके हुए हैं? क्या हमारी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से संचालित होती है या इस संसार की चालाकी से? हमें यह समझना होगा और एक दृढ़ निर्णय आज लेना होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ निरंतर बना हुआ है, लेकिन हमें भी कुछ हद तक चेष्टा करनी होगी कि उनके साथ हम जुड़े रहें। शैतान की हर प्रवृत्ति को कुचलना होगा, क्योंकि वो बहुत ही चालाकी से काम करता है। वह हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विश्वास बोने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब से अगर हमें विजयी पानी है तो हमें अपने विश्वास पर, पिता परमेश्वर पर एक अटूट विश्वास रखना होगा। वह हमें पाप में नहीं ढकेलेगा, सीधे सीधे हमारी रक्षा करेगा। हमारी हर कमजोरियों को वो पहले जानता है, इसीलिए हमारे पाप के बंधनों से वही है जो हमें छुड़ाएगा। हमारे जीवन में आज भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानियों के बोझ में दबते चले जाते हैं। जब हालात खराब होते हैं तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या सच में परमेश्वर हमारे साथ भी है? लेकिन भाई और बहनों, याद रखिए, जब बादल सबसे गहरे होते हैं तभी सूर्य सबसे पास होता है। परमेश्वर कभी दूर नहीं जाता, वह केवल हमें बुला रहा होता है। वह हमें देख रहा होता है और अपने आंखों के तले हमारी सुरक्षा करता है। पौलुस आज हम सबसे ये चाह रहे हैं कि हम यह समझें कि आत्मिक दृष्टि ही असली दृष्टि है। जब हमारे भीतर मसीह का प्रकाश होगा तभी हम कोई भी अंधकार से विजयी पा पाएंगे, और यह प्रकाश तभी आता है जब हम उसके वचनों को दिन प्रतिदिन एक आज्ञाकारी रूप से सुने और मनन चिंतन करें। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें एक अहम सत्य भी बताता है कि जब जब हम अपने पिता परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, हर मुश्किल, हर कठिनाई से वह हमें बचाता है। और यदि कोई भी भ्रांति के विचार या विश्वास हमारे आसपास भी भटक रहे होंगे, हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमेश्वर पर अड़िग है, और हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं जो हर दिन बिना रुके, बिना थके पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, उनके वचनों को जानने की कोशिश करते हैं। वह हमसे क्या करवाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उस स्वर्ग लोक के लिए हम योग्य बनते हैं। तो आइए अब एक छोटी सी प्रार्थना हम करें, और इस प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर से यह वरदान मांगे कि हम इस संसार के चाल चलन से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा और दया में ही हम आकर्षित हों। अपने जीवन में हर पल, हर क्षण उनको महसूस करें। आइए ये प्रार्थना कहें। हे प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन का प्रकाश है। जब इस संसार का अंधकार हमें घेरता है तब तू ही है जो हमें ज्योति प्रदान करता है, जो हमारी राहों को दिखाता है। हे प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तेरे सत्य देख सके। हमारे मन से हर झूठ, हर भ्रम और हर भय को निकाल फेंक। हमें वह आत्मिक दृष्टि दे जिससे हम तुझे देख सके और तुझ पर ही विश्वास रखें और तेरे प्रकाश में निरंतर आगे बढ़ते चलें। प्रभु, हमारे जीवन में सुसमाचार का प्रकाश चमकने दे ताकि जो लोग हमें देखें वे तेरी महिमा देखें। हमें इस संसार की चालाकियों से बचा और अपने प्रेम में स्थिर रख।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हम ये निवेदन, यह प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन अध्ययन करने के बाद निश्चय ही हमारे मन में एक सुदृढ़ आशा जागी होगी कि हमें निरंतर पिता परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप करते रहना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में आसपास ऐसी कई घटनाएं घटेंगी जो कि हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगी। कई यातनाएं हमें मिलेंगी जिससे हम पिता परमेश्वर के प्रेम से दूर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पवित्र वचन है जो हमें उनसे जोड़े रखेगा। इसीलिए हर दिन सुबह हम पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं। यह प्रार्थना सभा कोई आम सभा नहीं है, यहाँ पिता परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति है। हम जो भी प्रार्थना अपने दिल में रखते हैं, जो भी निवेदन हमारे पास है, वह सब यदि हमें कृतज्ञ मन से पिता परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे तो निश्चय ही हमें उसका उत्तर मिलेगा। इस संसार का ईश्वर अंधकार फैलाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रकाशमय है। अगर मसीह आपके भीतर है तो कोई भी शक्ति आपकी आत्मा को अंधा नहीं कर सकती। सत्य को थामे रहिए, विश्वास में सुदृढ़ रहिए और अपने जीवन को मसीह के प्रकाश में चमकने दें। वह कल भी, आज भी और हमेशा हमारे साथ निरंतर बना रहेगा। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।